अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सोडियम क्लोराइड को डिस्कस किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस किया, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम सोडियम बाइकार्बोनेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, कश्मीर में ये हर किसी के घर में ऑलमोस्ट ये होता ही है। ठीक है, हम कश्मीर में क्या करते हैं, हम नमकीन नमकीन चाय हम पीते हैं। ठीक है, देखिए नमकीन चाय बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले हमको वो टी टी लीव्स को हमको लाना पड़ता है, चाय पत्तियों को हमको लाना पड़ता है। फिर हम उन चाय पत्तियों को जो है हम वाटर में डालते हैं। ठीक है, फिर हम बॉईल करते हैं। ठीक है, बॉईल करने के बाद वहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक कलर ये लिक्विड बनता है। ठीक है, उसी लिक्विड में हम क्या करते हैं, उसी में हम वो वाइट कलर्ड पाउडर डालते हैं। ठीक है, वो वाइट कलर्ड पाउडर क्या होता है, वही है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, कश्मीरी में है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम फुल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये हम चाय में मिलाते हैं, तो चाय का जो कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। ठीक है, चाय को जो है बहुत ही अच्छा मज़ा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है ना राइस में ऐड करते हैं। ठीक है, जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को राइस में डालते हैं तो राइस जो है वो जल्दी से पक जाता है। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना पकोड़ा जो होता है, पकोड़ा बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ये पकोड़ों में डालते हैं ना, तो वो पकोड़े जो है वो क्रिस्पी बन जाते हैं। ठीक है, वो हार्ड बन जाते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, इसके बहुत सारे यूजेस हमारे लिए हैं। ठीक है, देखिए इसको हम कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको, कॉमन नेम जो इसका है वो क्या है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कॉमन नेम क्या है इसका, वो है बेकिंग सोडा है इसका नाम। ठीक है, तो अब इसका बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा हम इसको क्यों बोलते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। बेकिंग सोडा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, इसको हम ज़्यादातर हम यूज़ इसको करते हैं बेकरी में। ठीक है, तो कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम जो है वो है बेकिंग सोडा। ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है इसका, केमिकल फार्मूला, ठीक है, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, यानी इसमें क्या है, इसमें सोडियम होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें कार्बन होता है और इसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका क्या है, बेकिंग सोडा है, और केमिकल फार्मूला जो है वो है NaHCO3। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला से हमको ये मतलब सीधे हमको ये मतलब हमको ये पता चलता है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्या है, ये बाइकार्बोनेट है। क्यों है ये बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें HCO3 प्रेजेंट है। ठीक है, जिस भी सबस्टेंस में HCO3 प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट है। क्यों है ये बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें HCO3 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसकी हम क्या करेंगे, अब हम इसकी प्रेपरेशन को पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रेपरेशन ये हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, वैसे प्रिपेयर करना जो है बहुत ही इजी है। आपको क्या करना होगा, आपको ब्राइन सॉल्यूशन लाना होगा, आपको ब्राइन सॉल्यूशन, यानी आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ये सोडियम क्लोराइड लाना होगा आपको। ठीक है,
ब्राइन सॉल्यूशन आपको लाना है, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है आपने सोडियम क्लोराइड लाया, उसको आपने पानी में डाला, तो वो क्या बन गया, वो ब्राइन सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो आपको लाना है ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, यानी आपको एक्वस सॉल्यूशन आप सोडियम क्लोराइड आपको लाना है, उसको आपको बीकर में डालना है। बीकर में डालने के बाद आपको क्या ऐड करना है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है और आपको अमोनिया ऐड करना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको ऐड करना है और आपको अमोनिया भी ऐड करना होगा, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने एक बार सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लाया, फिर आपने लाया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपने लाया अमोनिया, ठीक है। इनको आप बीकर में डालिए, टेस्ट ट्यूब में डालिए, कॉनिकल फ्लास्क में डालिए या आप राउंड बॉटम फ्लास्क में डालिए, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो जो रिएक्शन इस बीकर में हो जाती है ना, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने NaCl लाया, ठीक है, प्लस वाटर लाया मैंने, ठीक है, प्लस मैंने क्या लाया, कार्बन डाइऑक्साइड लाया, फिर मैंने अमोनिया लाया, ठीक है। इन सारे सबस्टेंसेस को मैंने किस में डाला, बीकर में डाला, फिर जाके हमें क्या मिला, फिर जाके हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। साथ में यहाँ हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें NH4Cl, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको खाली सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए, हमको ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी हम इस रिएक्शन को करवाते हैं ना, जब भी हम ये सोडियम क्लोराइड को लाएंगे, वाटर को लाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लाएंगे और जब हम अमोनिया को लाएंगे, तो वहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, मगर ये प्रेसिपिटेट फार्म में बनेगा, ये सॉलिड फार्म में बनेगा और ये लिक्विड फार्म में बनेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये बनने के बाद हम इनकी क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन करने के बाद हमको खाली क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको एक बीकर लाना है, उसमें आपको ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ ये सोडियम क्लोराइड डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड डालना है, अमोनिया डालना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये इसकी क्या थी, ये इसकी प्रेपरेशन थी, ठीक है। तो प्रेपरेशन जो है बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के हम प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो पहले आपको क्या पहले आपको क्या याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका कॉमन नेम क्या है, वो है बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका जो केमिकल फार्मूला जो है वो है NaHCO3, ठीक है। प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ब्राइन सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, उसमें हमें अमोनिया डालना पड़ेगा और उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड डालना पड़ेगा, हमारा तब जाके क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। देखिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो है ये क्या होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये क्रिस्टल फॉर्म में ये हमारे पास होता है ये, ठीक है। और उन क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो वाइट होता है, ठीक है। पाउडर फार्म, न ये पाउडर फार्म में होता है, न ये लिक्विड फार्म में होता है, और न ये किसी और फार्म में होता है। अगर ये आपको मिलेगा, ये आपको क्रिस्टलाइन फार्म में मिलेगा, उन क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, वो वाइट होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लाएंगे, ठीक है। बीकर लाने के बाद हम इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि इस वाटर में ये डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। हम क्या डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट हम डालेंगे,
सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे ना वाटर में, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में डालेंगे ये वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, देखिए अब आपका अगर आपका दिल चाह रहा है कि ये हम चेक करेंगे कि ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया ये बेसिक होगा कि एसिडिक होगा। ठीक है, आप इसमें आप इसमें फिनाप्थिलीन डालिए, आप इसमें लिटमस सॉल्यूशन डालिए, या आप इसमें मिथाइल आयन डालिए। ठीक है, इनसे हम क्या देख सकते हैं, इनसे हम देख सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे है ये एसिडिक है कि ये बेसिक है। ठीक है, जब भी हम इसमें फिनाप्थिलीन डालेंगे तो इसमें पिंक कलर आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है ना, अगर हम इसमें कोई भी इंडिकेटर डालेंगे इसमें, तो वो इंडिकेटर्स हमको क्या दिखाएंगे, वो यही दिखाएंगे कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये बेसिक होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है क्या होता है, वो बेसिक होता है वो। ठीक है, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो क्या होता है, वो बेसिक होता है। ठीक है, यानी इसका जो पीएच जो है दैट इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, जिस सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेसिक बोलते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा वो क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि ये माइल्ड कोरेसिव है। ठीक है, माइल्ड कोरेसिव इन नेचर। ठीक है, देखिए इसको अगर आप स्किन पे डालेंगे तो आपका स्किन जो है ये उसको जलाएगा नहीं। ठीक है, ये जो है ये जलाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम कोरेसिव होता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, माइल्ड कोरेसिव इन नेचर होता है। अगर आप स्किन पे डालेंगे तो आपके स्किन को ये ज़्यादा जलाएगा नहीं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखिए अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। ठीक है, तो पहला जो आपको याद रखना है ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, जो इसका एक बार सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, और ये माइल्ड कोरेसिव होता है। ठीक है, अब हम पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है कि अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी हम इसको हीट करेंगे, देखिए क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और वहाँ पे वाटर बन जाएगा। ठीक है, यही रिएक्शन जो है ना, यही रिएक्शन जो है जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को लाते हैं, अगर हम इसको बेकरी में यूज़ करेंगे, तो जब भी हम इसको बेकरी में यूज़ करते हैं, तो बेकरी में यूज़ करने के बाद यही रिएक्शन वहाँ पे हो जाती है। तो वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, हमारी जो बेकरी जो होती है वो क्या है, वो एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी में नहीं डालेंगे तो बेकरी का जो साइज़ होता है वो कम होगा। ठीक है, अगर हम ये डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट तो बेकरी का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे हम घर में क्या करते हैं, जैसे हम घर में बेकरी वाले के पास ये बेकरी लाते हैं। ठीक है,
उन बेकरी का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। जब भी हम इसको बेकरी में यूज़ करते हैं तो बेकरी वाले क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बेकरी को एक्सपैंड करता है, ये बेकरी का साइज जो है ये बढ़ाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, वो ये है, जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकरी में यूज़ करेंगे ना, हमको यहाँ पे कोई एसिड इसके साथ डालना होगा। ठीक है, जैसे हम टार्टिक एसिड डालते हैं, टार्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड डालते हैं। ठीक है, जब भी हम बेकरी में ये सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करेंगे तो हमको जो है, हमको इसको हमेशा किसके साथ मिक्स करना है? किसी भी एसिड के साथ मिक्स करना है। यूजुअली वहाँ पे कौन सा एसिड होता है? वहाँ पे टार्टिक एसिड होता है और वहाँ पे सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये हमको ये जो जब भी हम इसको बेकरी में यूज़ करते हैं हमको एसिड क्यों डालना पड़ता है? एसिड हमको इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि अगर हम एसिड नहीं डालेंगे तो वो जो बेकरी जो है वो खट्टी, वो जो है ना उसका टेस्ट जो है बिटर होगा। ठीक है, इसलिए हम एसिड हम इसलिए डालते हैं ताकि ये इसको न्यूट्रलाइज करे और बेकरी का जो टेस्ट जो है वो हमें अच्छा दिखे, वो हमें अच्छा फील हो। ठीक है, अगर हम एसिड नहीं डालेंगे तो बेकरी का जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा। जो ही हम एसिड डालते हैं बेकरी में, ये सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो एसिड क्या करता है? वो इसको न्यूट्रलाइज करता है और बेकरी जो है उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, जब भी आप बेकरी में इसको यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा कोई एसिड ज़रूर डालना होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जब भी हम इसको बेकरी में यूज़ करते हैं तो ये रिएक्शन वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, देखिए अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, अब हम इसके यूजेस को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो इसका यूज़ है वो क्या है कि इसको हम बेकरी में यूज़ करते हैं, बेकरी में हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, बेकरी में हम इसको यूज़ करते हैं, जो भी बेकरी हम बनाते हैं उनका साइज बढ़ाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसका यूज़ है वो क्या है? एंटी एसिड, एंटी एसिड। ठीक है, किसी को अगर घर में ये एसिडिटी अगर ज़्यादा हो गई किसी को घर में, तो हम उस वक्त जो है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारे स्टोमक में क्या होता है, हमारे स्टोमक में HCl एसिड होता है। जो ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को देंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये जो एसिड जो ज़्यादा रिलीज होगा ना ये हमारे स्टोमक में, उसको क्या करेगा, उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो बेकरी में यूज़ करते हैं, बेकरी में हम जो है बेकरी का साइज़ बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, एज एन एंटी एसिड भी यूज़ करते हैं। अगर किसी को एसिडिटी हो गई तो उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो इसका यूज़ है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है कि एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आप लोग ये पेप्सी, कोका कोला या ड्यू जो आप पीते हैं, उन ड्यू में भी क्या होता है, उसमें भी यही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वहाँ पे क्या काम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट? वहाँ पे भी ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड देता है ये। ठीक है, तो बेकरी में यूज़, एंटी एसिड और एरेटेड ड्रिंक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। एक वो है क्या है? हायर एक्सटिंग्विशर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है ये। देखिए आपने, अगर आप बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, उन बिल्डिंग्स में एक वो रेड कलर का वो सिलेंडर होता है। ठीक है,
तो उस पे लिखा होता है कि जब आग जब आग जो है जब आग लग जाएगी इस बिल्डिंग को, तो उस सिलेंडर को आपको क्या करना है, उसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, देखिए उस सिलेंडर में क्या होता है, उस सिलेंडर में जो है यही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, जब हम वो जो रेड सिलेंडर जो होता है, जब हम उसके नाब को हम ये प्रेस करते हैं, तो नाब को प्रेस करने के बाद वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट के दरमियान और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान। तो रिएक्शन होने के बाद वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर पे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इट फॉर्म्स ए ब्लैंकेट ओवर द फायर, और ड्यू टू विच फायर को जो है उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है नहीं मिलती है। ठीक है, तो फायर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये इसके बहुत ही 4 यूजेस है, मगर ये जो 4 यूजेस जो है इसके, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। देखिए कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनका अगर हम क्रिस्टल्स बनाएंगे, तो उन क्रिस्टल्स में क्या होता है, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम कॉपर सल्फेट अगर हम बनाएंगे ना, कॉपर सल्फेट के हमको, जब भी हम कॉपर सल्फेट को बनाएंगे तो हमको इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, उन क्रिस्टल्स में क्या होता है, उनमें हमेशा वाटर होता है। जब भी हम इसको बनाएंगे तो ये हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। उन क्रिस्टल्स में क्या आपको मिलेगा, हमेशा उनमें आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे ना ये कॉपर सल्फेट का, उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम जिप्सम लेंगे, ठीक है, जिप्सम अगर हम लेंगे, तो जिप्सम को अगर हम बनाएंगे तो जिप्सम में भी क्या होंगे, उसमें भी अगर हम एक मॉलिक्यूल लेंगे जिप्सम का, उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम आयरन सल्फेट को बनाएंगे, ठीक है, जो ही हम आयरन सल्फेट को बनाएंगे, इसके क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। एक क्रिस्टल अगर हम एक कॉपर आयरन सल्फेट मॉलिक्यूल को लेंगे, तो उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है, एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मेरे पास जिप्सम है, एक जिप्सम मॉलिक्यूल में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर मेरे पास आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स है, एक आयरन सल्फेट मॉलिक्यूल में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बोलेंगे कि सर ये जो हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए, कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए, या ये वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स बनाए, तो इनमें वाटर क्यों प्रेजेंट होता है? इनमें वाटर इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये वाटर जो है ना, ये इन क्रिस्टल्स को एक शेप देती है और इनको एक कलर देता है। ये ठीक है, जो इन क्रिस्टल्स में वाटर होता है, ये क्या देता है, इनको शेप देता है और इनको एक स्पेसिफिक कलर देता है। ठीक है,
जो भी इस कैल्शियम कॉपर सल्फेट में जो वाटर होता है, ये उसको क्या देता है, एक स्पेसिफिक शेप देता है और एक स्पेसिफिक कलर देता है। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, तो इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, वो ब्लू कलर किसकी वजह से है, वो ब्लू कलर जो है वो इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से है। ठीक है, इसी तरह ये जो आयरन सल्फेट जो है, इसका कलर क्या होता है, वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर इसको कैसे, मतलब ये ग्रीन कलर किसकी वजह से है, जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो ग्रीन कलर जो है दैट इज ड्यू टू दीज वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्रिस्टल्स में जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको ये क्या देते हैं, एक स्पेसिफिक शेप देते हैं और एक स्पेसिफिक कलर देते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट में वाटर है तो ब्लू कलर देता है इनको, और इनको एक स्पेसिफिक शेप देता है। ठीक है, इसी तरह ये जो आयरन सल्फेट जो है, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो ग्रीन कलर इनको मिलता है। वो ग्रीन कलर जो है इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल्स में जो ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, जो वाटर क्रिस्टल में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी वाटर प्रेजेंट है तो ये क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये जिप्सम में वाटर प्रेजेंट है तो ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। आयरन सल्फेट में वाटर प्रेजेंट है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वॉशिंग सोडा में वाटर प्रेजेंट है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, देखिए ये जो इनमें ये क्रिस्टल्स में वाटर होता है ना, ये इनको जो है ना, ये इनको ये वेट नहीं बनाता है। अगर आप कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल्स को देखेंगे, या अगर आप जिप्सम के क्रिस्टल्स को देखेंगे, इसके क्रिस्टल्स को देखेंगे, इसके क्रिस्टल्स को देखेंगे, उनमें तो वाटर प्रेजेंट होता है, मगर ये क्रिस्टल जो है ये वेट नहीं होते हैं, ये ड्राई होते हैं, क्योंकि वाटर जो है ना ये इन क्रिस्टल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि ये जो वाटर जो क्रिस्टल्स में होता है, दैट वाटर इज द पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दीज साल्ट्स। ये जो है ना, ये सभी क्या है, ये साल्ट्स है। इनको हम हाइड्रेटेड साल्ट्स भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हाइड्रेटेड साल्ट्स भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड साल्ट्स हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड साल्ट बोलेंगे। इसको भी हाइड्रेटेड और इसको भी, क्योंकि इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटा मोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। ठीक है, उसमें हम ये मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने आपको ये बोला है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, ये क्रिस्टल उसको क्या देता है, ये एक स्पेसिफिक कलर देता है और उनको एक स्पेसिफिक शेप देता है। तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट ट्यूब ले लूँगा मैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कॉपर सल्फेट के ये क्रिस्टल्स डालूँगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में इसमें डालूँगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को मैं डालूँगा। ठीक है, जो ही मैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को इसमें डालूँगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि कॉपर सल्फेट ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनका कलर जो है वो ब्लू होता है। ठीक है, वो ब्लू कलर किसकी वजह से है, वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से है। अब मैं इसको हीटअप करता हूँ। ठीक है, हीटअप करता हूँ मैं इसको। ठीक है, जो ही मैं इसको हीटअप करूँगा ना टेस्ट ट्यूब को, तो यहाँ से जो है वाटर, ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है
ये निकल जाएंगे, ठीक है। जो ही ये वाटर मालिक्यूल्स निकल जाएंगे तो कॉपर सल्फेट जो है ना ये कलरलेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कलरलेस बन जाएगा। ये कलरलेस ही क्यों बन जाएगा? क्योंकि इसमें वाटर मालिक्यूल जो है वह निकल गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका ब्लू कलर जो था वो इन्हीं वाटर मालिक्यूल्स की वजह से था। जो ही मैंने इसको हीटअप किया वाटर मालिक्यूल्स निकल गए और ये क्या बन गया? ये कलरलेस बन गया, ठीक है। और ये जो इसके क्रिस्टल जो होंगे ना वो क्रिस्टल्स अब नहीं रहेंगे। जो ही वाटर निकलेगा तो यहाँ जो है ना यहाँ पे हमको कॉपर सल्फेट की पाउडर मिलेगा हमको, ठीक है। यहाँ पे हमको हीट अप करने के बाद यहाँ पे हमको पाउडर मिलेगा कॉपर सल्फेट की, ठीक है। तो हमने हीट अप किया टेस्ट ट्यूब को, वाटर निकाला, ये क्या बन गया? कलरलेस बन गया और ये पाउडर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से इस टेस्ट ट्यूब में वाटर डालूंगा, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स में डालूंगा। तो आप देखेंगे ये जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल, ये जो कॉपर सल्फेट पाउडर जो है ना ये दोबारा से क्रिस्टल फॉर्म में आएगा और दोबारा से उनको ब्लू कलर आएगा। क्यों ब्लू कलर आएगा? क्यों वो दोबारा से क्रिस्टल्स बनेंगे? क्योंकि जो ही मैं वाटर ऐड करूँगा इसमें दोबारा से तो ये पाउडर जो है ना उस वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो ये फिर वाटर जो है दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ दीज कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये पाउडर जो है ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा क्रिस्टल्स में और उनको ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया है, ये साबित किया है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ये क्रिस्टल्स को क्या देता है? ये एक स्पेसिफिक कलर देता है और ये उनको एक स्पेसिफिक शेप देता है, ठीक है। अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकालेंगे तो उनकी जो शेप जो है क्रिस्टल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उनका जो कलर जो है वो भी चला जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में जैसे हमने देखा कि हमने इसको हीटअप किया, वाटर निकल गया, ये कलरलेस बन गया और ये पाउडर फॉर्म में आ गया। जो ही हमने दोबारा से वाटर ऐड कर दिया तो ये इसका ब्लू कलर आ गया दोबारा से और ये क्रिस्टल फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो ये था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। देखिए अब हम एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। कॉपर कार्बोनेट ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम जो है वो है वाशिंग सोडा। कॉमन नेम इसका क्या है? वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। ये सोडियम कार्बोनेट को भी आपने देखा होगा और इसका जो केमिकल फार्मूला जो है ना वो क्या है? वो है Na2CO3, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पे जो है ना मैंने केमिकल फार्मूला क्या लिखा है इसका? Na2CO3, ठीक है। देखिए अगर इस Na2CO3 में ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम डीकाहाइड्रेट, सोडियम डीकाहाइड्रेट है। तो ये सोडियम कार्बोनेट ही है ये, मगर जो ही आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। जो ही इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे उस वक्त हम सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे? सोडियम डीकाहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है।
एक और बात आपको याद रखना है, वो क्या है कि यहाँ पे 7 वाटर मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2 वाटर मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे कोई वाटर मालिक्यूल हो भी नहीं सकता है। तो जब ये सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर होगा ना, तो उस वक्त इसकी केमिकल फार्मूला क्या होगी, वो ये होगी। ठीक है, उस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम सोडा ऐश कहेंगे। ठीक है, इसमें 10 वाटर मालिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे, हो सकते हैं 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी नहीं हो सकता है। जब 10 हो गए तो सोडियम डिकाहाइड्रेट बोलेंगे, जब कोई नहीं होगा तो सोडियम सोडा ऐश बोलेंगे इसको हम। ठीक है, देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। पुराने ज़माने से इसको जो है लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, रोमनस का आपने नाम सुना होगा, रोमन एम्पियर जो है उसका नाम आपने सुना होगा। रोमनस जो है ना, वो भी इस सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते थे। तो बहुत ही पुराना ये कंपाउंड है ये। ठीक है, पुराने ज़माने से ये यूज़ होता रहता है। ठीक है, देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट जो है ना, इसकी जो प्रिपरेशन जो है थोड़ी सी वो क्या है, थोड़ी सी वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, थोड़ी बहुत वो डिफ़िकल्ट है इसकी प्रिपरेशन। देखिए जिस मेथड से हम इसको प्रिपेयर करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सोडा ऐश प्रोसेस बोलते हैं हम उसको। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अमोनियम। ये देख लीजिए, उसको आप बोलिए साल्वी प्रोसेस, बोलिए आप उसको साल्वी प्रोसेस। ठीक है, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, इसकी प्रिपरेशन करना जो है थोड़ी बहुत क्या है वो मुश्किल है। ठीक है, देखिए हम क्या लाएंगे, हम बीकर लाएंगे, इसमें हम अमोनिया डालेंगे, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, फिर हम क्या डालेंगे, फिर हम वाटर डालेंगे। ठीक है, तो एक बीकर ले लिया, उसमें अमोनिया डाल दिया, वाटर डाल दिया, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अमोनियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगर हमने बीकर लाया, उसमें अगर हमने अमोनिया डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, वाटर डाला, वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का क्या नाम है, सोडियम, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट है इसका नाम, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिलहाल आप अमोनियम बाइकार्बोनेट को आप याद रखेंगे। ठीक है, बीकर लाया, उसमें अमोनिया डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, वाटर डाला, और वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ पे अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। ठीक है, देखिए इसी अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम उठाते हैं और हम दूसरे बीकर में इसको डालते हैं। ठीक है, उस बीकर में मैं डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा सोडियम क्लोराइड भी डालूंगा। ठीक है, मेरे पास एक बीकर, दूसरा बीकर है, उसमें मैं इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को डालूंगा, और मैं उसमें क्या डालूंगा, उसमें मैं डालूंगा सोडियम क्लोराइड डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये देख लीजिए आप, अमोनियम बाइकार्बोनेट को उठाया, दूसरे बीकर में डाला, उस बीकर में मैं और क्या ऐड करूँगा, सोडियम क्लोराइड ऐड करूँगा, वहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, देखिए मुझे अमोनियम क्लोराइड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिल्ट्रेशन करूँगा, इस बीकर की मैं क्या करूँगा, फिल्ट्रेशन करूँगा। फिल्ट्रेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा।
सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बाद में क्या करूँगा, उसके बाद में इसको हीटअप करूँगा। हीटअप करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और मुझे वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सोडियम कार्बोनेट को मैंने प्रिपेयर किया इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहले बीकर में हम ये करते हैं, दूसरे में हम ये करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये सोडियम डिकाहाइड्रेट चाहिए तो आप दोबारा से ऐड वाटर करेंगे, फिर आपको सोडियम डिकाहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, वैसे तो ये सॉल्वेंट प्रोसेस जो है ना, ये मेथड जो है ये बहुत ही बड़ा है। एक छोटा सा मेथड आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाएंगे, उसी में हम ऐड क्या करेंगे, उसी में हम ऐड करेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी सोडियम कार्बोनेट बनेगा और यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइए, फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। ये काम करने के बाद आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा। देखिए ये रिएक्शन करने के लिए हमको एक स्पेशल अपैरेटस चाहिए। उस अपैरेटस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेल्सन सेल बोलते हैं। ठीक है, नेल्सन सेल में हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लाएंगे और आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सोडियम कार्बोनेट को हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा, इसमें हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा और इसमें हमने थोड़ा सा जो है वो सोडियम कार्बोनेट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको हम जो हम घर में टी बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये जो क्रिस्टल्स बनते हैं कुछ साल्ट्स के, उन्हीं क्रिस्टल्स में क्या होता है, उनमें वाटर प्रेजेंट होता है। उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा है। इसको भी आपने देखा होगा क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वॉशिंग पर्पजेज में। इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इसकी हमने कॉमन नेम पढ़ा है, केमिकल फार्मूला पढ़ा और इसकी प्रिपरेशन हमने डिस्कस की है। ठीक है।